अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। बिहार की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये मान लिया कि जीतन राम मांझी को उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जेडीयू में विलय का प्रस्ताव दिया गया था। 23 जून को विपक्ष की होने वाली बैठक से पहले उनको विलय पर निर्णय लेने को कहा गया था, लेकिन वो निर्णय नहीं ले रहे थे। सीएम नीतीश ने कहा कि वो निर्णय क्यों नहीं ले रहे थे ये जग जाहिर है, क्योंकि वो विपक्ष की सारी प्लानिंग बीजेपी को लीक कर रहे थे। बीजेपी विपक्ष की एकजुटता से घबरा गई है, यानी नीतीश ने मांझी पर सीधा आरोप लगा दिया। हो गई थी कि नहीं साहब इधर हो और दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से खो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नीतीश कुमार ने कहा कि वो बहुत समय से देख रहे थे कि जीतन राम मांझी बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे। कभी दिल्ली में मुलाकात हुई तो कभी पटना में, इसलिए उनसे साफ कह दिया गया कि नीतीश ने ही उन्हें नेता बनाया है। तो अब या तो मांझी अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करें, और नहीं करना है तो अलग हो जाएं। इतना ही नहीं, समय से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर भी नीतीश कुमार ने एक बार फिर बयान दे दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को अधिकार है, वो जब चाहे चुनाव करा सकते हैं, समय से पहले भी करा सकते हैं। जिसके पास बहुमत है वो जब चाहे चुनाव करा सकता है। इसी के साथ नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार फिर याद कर लिया। नीतीश अक्सर अटल जी को याद करते रहते हैं। आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है। 13 जून को इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा था कि उन पर पार्टी के विलय का दबाव था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर मांझी ने भी यही बात कही, और अब नीतीश कुमार ने तो इस बात पर मुहर लगाते हुए मांझी पर और आरोप भी लगा दिए हैं। देखना है कि मांझी या संतोष सुमन इन बातों का क्या जवाब देते हैं।